हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट की थी प्रश्नावली 4.1 और आज हम कर रहे हैं 4.2 और प्रश्नावली 4.2 में असमीकरणों को आलेख विधि से हल कीजिए। तो हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। x इज ग्रेटर देन लेस देन 2। देखो क्या कह रहा है, जब किसी चर और अचर के बीच या तो ये चिन्ह हो या ये चिन्ह हो, ठीक है, साथ में ये लगा हो, तो ये क्या कहलाती है? असमीकरण। क्या कहलाती है? असमीकरण। और असमीकरणों को जब हम ग्राफ विधि से सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? असमीका को समीकरण के रूप में लिखना होगा। असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x बराबर 2। और आपको पता है जब हम ग्राफ विधि यूज करते हैं तो दो चर वाले समीकरण होते हैं। यहां x की वैल्यू तो क्या है? 2 और y कुछ दे रखा है क्या इसमें? नहीं दे रखा, तो y की वैल्यू क्या है? 0। आया समझ में? y की वैल्यू क्या है? 0। अब देखो, आप इसको ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू दे रखी है, x की 2 और y की 0। आप इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे तो ग्राफ पेपर में एक ऐसी लाइन खींचते हैं जिसको कहा जाता है x अक्ष। क्षैतिज में जो लाइन खींची गई है वो क्या कहलाती है? x अक्ष। और एक रेखा इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल, ये कहलाती है y अक्ष। तो इसको लिख लेते हैं हम x अक्ष और ये है y अक्ष। ठीक है, अब x अक्ष और y अक्ष दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं। कहां काटती है? O बिंदु पर। और जहां ये दोनों रेखाएं काटती हैं उसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है इसका? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो होते हैं हमेशा 0 0। 0 0 का मतलब मूल बिंदु पर x की वैल्यू 0 है और मूल बिंदु पर y की वैल्यू भी क्या है? 0। ठीक है, अब मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में जो x है वो तो है प्लस यानी पॉजिटिव, और मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड में जो x है वो है नेगेटिव यानी माइनस का। इसी प्रकार से y एक्स पर जो ऊपर की तरफ है वो है पॉजिटिव x और नीचे की तरफ है वो है नेगेटिव यानी माइनस का। ठीक है, और आपके पास ग्राफ पेपर पर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हम उस बॉक्सेस में लिखते हैं 1 2 3। इसी प्रकार माइनस वाले -1 -2 -3। इसी प्रकार से y एक्स पर 1 2 3 और माइनस में -1 -2 और -3 लिख लिए, ये अंकित कर लिए। और ध्यान रखना, कोई भी ग्राफ हम बनाते हैं तो उसमें पैमाना क्या होगा? अनिवार्य होगा। अगर आप पैमाना नहीं लिखते हो तो निश्चित ही आपके मार्क्स कटने वाले हैं, चाहे क्वेश्चन कितना ही सही क्यों ना हो। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, ग्राफ में ये x x y x लिख दिया, ये सब चीजें लिख दी और पैमाना लिख दिया,
तो अगर आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर इसमें जरूर मिल जाता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पैमाना। और पैमाने का मतलब, मान लो यहां दे दे कि 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर की लंबाई अपने पास थोड़ी है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्केल मान लेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लिया, तो इसी प्रकार हमारे यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सीधे क्या लेंगे, पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये पैमाना आपको लिखना जरूरी है। अब देखो, आप x की वैल्यू प्लस में है या माइनस में, प्लस में, और प्लस x कहां मिलेगा, मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में। तो मूल बिंदु ये है, राइट हैंड साइड में जाओगे तो प्लस का x है, कितना लेना, 2, ये रहा। फिर y की वैल्यू 0, तो आपको मैंने बताया था y की वैल्यू 0 कहां होती है, मूल बिंदु पर होती है। तो 2 से देखो, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस के y, और नीचे की तरफ आते हैं तो माइनस के y। इसका मतलब 0 कहां मिलेगा, इस रेखा पर यही मिलेगा। तो यहां पर है 2 और 0 निर्देशांक। आया समझ में? अब बताओ x और y की कोई दूसरी वैल्यू और दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो आपके पास इस असमीका को सिद्ध करने वाली जो रेखा बनेगी ना, वो यहां y x के समांतर मिलेगी। कहां मिलेगी, y x के समांतर। तो हम y x के समांतर ये रेखा खींच लेते हैं। y x के समांतर रेखा खींच ली। अब देखो, आपकी असमीका में क्या दे रखा है, x, ठीक है, क्या है, छोटा है किससे, 2 से। तो आप बताओ ये वैल्यू इसको संतुष्ट करती है या नहीं करती। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती ना तो ये संतुष्ट नहीं करती। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यू तो क्या करती है, इसको संतुष्ट करती है। और जब असमीका को ये वैल्यू संतुष्ट करती है ना, तो उसका मान है वो मूल बिंदु की तरफ झुका हुआ होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ। तो मूल बिंदु की तरफ इधर ही है ना, तो आपका जो ये वैल्यू है, इसका हल है वो इस साइड में होगा। अगर ये संतुष्ट नहीं करता तो ये ग्राफ क्या होगा, इससे मूल बिंदु से दूर हटता हुआ होगा। आया समझ में? तो आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना। अब आगे करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस वाई, ये दे रखा है। आया समझ में? चलो अब करते हैं। यहां पर आपको पता है समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रखते हैं इसको समीकरण के रूप में। तो 2x माइनस वाई, इसको समीकरण के रूप में रखेंगे तो बराबर क्या रखेंगे, 1। और ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक समीकरण से एक तालिका का निर्माण करते हैं, टेबल बनाते हैं। और टेबल में कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू। लिख ली? आया समझ में? अब देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे। हम रखते हैं यहां x बराबर 1। क्या रखते हैं, x बराबर 1। तो 2 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये 2 माइनस वाई बराबर 1। अब इस 1 को ले आए हम इधर, तो ये प्लस है, लेफ्ट हैंड में आकर क्या हो जाएगा, माइनस। और y किस चीज का है, माइनस का। इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस का। अब 2 में से 1 गया 1, तो y की वैल्यू क्या आई, 1। x की आपने 1 मानी, y की क्या आई, 1। आया कुछ समझ में? चलिए अब हम x का कोई और मान लेते हैं। ले लेते हैं x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह 2 रख दिया, माइनस वाई
बराबर 1। इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, ये 1 प्लस है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, और y माइनस है, इसको राइट हैंड भेजो क्या हो जाएगा प्लस। 4 में से गया कितना बचा 3, तो y की वैल्यू कितनी आई 3। तो x आपने माना 2 और y की वैल्यू 3। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? चलिए अब फिर देखिए तीसरी वैल्यू रखते हैं, माना x बराबर 3 रख लेते हैं, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई बराबर 1, 3 दुए 6 माइनस वाई बराबर 1। अब इस 1 को लेफ्ट हैंड में लाओगे माइनस का, माइनस वाई को राइट हैंड में ले जाओगे प्लस का, 6 में से गया 5, तो आपने x की वैल्यू रखी 3 और y की कितनी आ गई 5। इस प्रकार से हमने क्या किए, तीनों मान है वो निकाल लिए। तो हमने टेबल बनाने तक का काम कर लिया। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो दूर कर दूंगा। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। क्या करते हैं, इसका ग्राफ। अब ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स एक्स, फिर खींचते हैं वाई एक्स, इधर होते हैं प्लस के एक्स, इधर होते हैं माइनस के एक्स, ऊपर होते हैं प्लस के वाई और नीचे होते हैं माइनस के वाई। जहां काटता है वो होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से राइट हैंड में होते हैं +1 +2 +3 +4 +5। वाई में ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और 5, लेफ्ट हैंड में -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार से y -1 -2 -3 -4 -5। बताओ ये समझ आया कि नहीं है? आ गया? अब हमें लिखना होता है पैमाना। क्या लिखना होता है? और पैमाना ध्यान रखना, अपने ग्राफ में राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर लिखना है। कहां लिखना है? हमारे ग्राफ में राइट हैंड साइड में ऊपर वाले भाग में लिखना है। पैमाना लिखेंगे, माना 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, ग्राफ में रखते हैं। x की वैल्यू 1 और y की 1, तो इस x को ऊपर y तक ले जाओ, ले गए, जहां आता है उसका नाम रख दो। आपने एक एक निर्देशांक को अंकित किया है। दूसरा बिंदु x का 2 y का 3, तो x 2 ये रहा और y 3 ऊपर मिलेगा, तो इसको ऊपर 3 तक ले जाना है ना, ले गए। ये आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा x का 3 और y का 5, x का 3 और y का 5, ये यहां आ रहा है, चलो ले लेते हैं यहां। ठीक है, तीनों वैल्यू ले ली। अब इन बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, इस प्रकार से लाइन आती है, इस प्रकार से आती है ना। अब हमें देखना है इसका सोल्व कैसे होगा। तो आपकी समीकरण क्या थी, 2x - y बराबर 1। अब हमें देखना है इसको संतुष्ट करता है या नहीं। तो आप यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रख लो, 0। क्या रख लो, x की वैल्यू और y की वैल्यू 0। तो 2 × 0 - 0 बराबर 1। ठीक है, साइन ये यूज करना है, सॉरी साइन ये यूज करना है। तो ये आ गया, 2 को 0 से करेंगे 0, ठीक है, -0 1। अब 0 - 0 1। अब क्या बता रहा है,
जीरो बड़ा बता रहा है 1 से। जीरो क्या बता रहा है? 1 से बड़ा। क्या जीरो 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या करता है? इसको असंतुष्ट करता है। क्या करता है? इसको असंतुष्ट करता है। अगर ये संतुष्ट करता तो इसका ग्राफ कहां बनता? मूल बिंदु की तरफ यानी ऊपर की तरफ, क्योंकि मूल बिंदु इस लाइन से कहां है? इस साइड में है ना। और अगर असंतुष्ट करता है तो ये ग्राफ कहां बनेगा? मूल बिंदु से दूर हटते हुए। तो आपका ग्राफ इस साइड आएगा, इस साइड आएगा। इसका हल इस साइड होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ओके, अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन।